हाय गाइस, एमसीजी टेस्ट मैच ख़त्म हो गया है और 3-4 दिन में धूप आई है तो मैं भी थोड़ा धूप सेकने के लिए ऊपर छत पे आ गया हूँ। टेस्ट मैच आपने देख ही लिया होगा, ख़त्म हो गया टेस्ट मैच। इंडिया हार गया है, ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा है 2-1 से सीरीज़ में। और 3 दिन बाद तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में शुरू हो जाएगा। इंडिया अगर जो वो ड्रॉ करता है या हार जाता है तो इंडिया WTC के जो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा फाइनल की रेस से, क्योंकि कल आपने देखा होगा अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है पाकिस्तान को हरा के WTC फाइनल के लिए। रही बात है ऑस्ट्रेलिया के पास इसके अलावा एक श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ बची हुई है जहाँ पे वो श्रीलंका में विजिट करेगा। श्रीलंका अगर जो ऑस्ट्रेलिया को हराता है, अगर जो इंडिया अगला मैच जीत जाए तो श्रीलंका अगर जो 1-0 से जीता या 2-0 से जीत जाए तो इंडिया का चांस बनता है, अदरवाइज़ इंडिया का चांस नहीं है। और वैसे भी कम से कम 10 साल बाद WTC को जो है ऑस्ट्रेलिया हारेगा नहीं। और अगर जो अगला मैच इंडिया जीत जाता है तो इंडिया रिटेन कर लेगा ट्रॉफी, बट ऑस्ट्रेलिया हारेगा नहीं। अगर जो अगला मैच ड्रॉ हो या ऑस्ट्रेलिया जीता तो वो 10 साल बाद बॉर्डर कप्स की ट्रॉफी जीत जाएंगे। तो आते हैं मैच पे। मैच आपने देख ही लिया होगा। पहले दिन से अगर जो सेशन बाय सेशन बात करूँ या डे बाय डे बात करूँ, टॉस आपके हाथ में होता नहीं है, टॉस आप हार गए। पहले आपको जो है बॉलिंग आई है, बॉलिंग अच्छी थी, स्टार्टिंग में बॉलिंग अच्छी थी। देन फिर स्टीव स्मिथ कसम खा रखी इंडिया के खिलाफ तो हमेशा शतक लगाने की शतक बनाया। उसके बाद बुमराह ने वापसी कराई थी 235 पे, आई थिंक 3 थे कि 2 थे, फिर 255-56 तक जाते जाते 5 हो गए थे। उन्होंने ट्रेविस आउट को 0 पे आउट किया, देन उन्होंने मिचेल मार्श को आउट किया। देन फिर आपने देखा होगा 299 पे 6 हो गए थे। बट जब 255 पे 5 थे, मुझे भी लगा था, आपको भी लगा होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को 320-330 पे रोक सकते हैं, लेकिन इन द एंड जब पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ की नेक्स्ट डे साझेदारी हुई, ऑस्ट्रेलिया 474 पे फिनिश किया अपना फर्स्ट इनिंग। देन इंडिया बैटिंग के लिए आता है, कोई सिमिलर सिचुएशन जो होता ही है। अपने ओपनर स्टार्टिंग में जायसवाल ने अच्छा खेला उस टाइम इनिंग में, विराट कोहली ने अच्छा खेला, लेकिन फिर वही इन द एंड अगर जो सेकंड डे की मैं बात करूँ, लास्ट सेशन में जो है आखिरी आधे 1 घंटे में हम मैच थोड़ा हमने वहाँ से जाने दिया, क्योंकि अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी विराट कोहली और जायसवाल की। वो रन आउट जो हुआ, अब उसमें विराट कोहली की गलती बताएं या ना बताएं वो आप पे डिपेंड है। मैं भी उसमें कंफ्यूज हूँ कि सब ब्लेम किया जाए। जायसवाल ने अच्छी इनिंग खेली थी, कोहली अच्छा लगा था, 85-84 बॉल्स उन्होंने खेली, लेकिन फिर वही उनके दिमाग में वही जायसवाल का रन आउट चल रहा था, जिसकी वजह से वो ऑफ स्टम्प की बॉल उन्होंने छू दी। 85 बॉल तक उन्होंने सर्वाइव किया था, नहीं छेड़ी थी, अच्छे लग रहे थे, उसमें इंटेंट अच्छा लग रखा था, लेकिन वही जायसवाल का रन आउट उनके दिमाग में चल रहा था। जब थर्ड डे में अपन खेलने आए, अपन को पता था कि क्या सिचुएशन है। मुझे थर्ड डे का ये समझ में नहीं आया, जब पंत और जडेजा आते हैं, स्टार्टिंग में 25-30 रन अच्छे आ गए थे, आई थिंक 7-8 ओवर में 25-30 रन आ गए थे। पंत का वो शॉट जिस पर आपने सनी गावस्कर जी का रिएक्शन भी देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने कमेंट्री में उन्होंने बोला था पंत को, शॉट मुझे वो समझ में नहीं आया, वो क्यों शॉट खेला। आप क्या चाह रहे हो, पहले सेशन में ही आप ऑस्ट्रेलिया के जो 400 रन हैं उनसे आगे निकल जाओगे। आपको कभी कभार कंडीशन भी देखनी होती है। मैं मानता हूँ कि आपका नेचुरल गेम है, वो आप इसी तरीके से खेलते हैं, लेकिन आपको कभी कभी गेम की कंडीशन भी देखनी होती है कि गेम कहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपकी टीम कहाँ पर लगी हुई है। सामने वाली टीम आप पे चढ़ी हुई है, वो पूरा आप पे प्रेशर बना के रखे हैं, आप ऐसे इस तरीके से शॉट खेल के आप अपना विकेट गिफ्ट कर रहे हो। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, इसका मतलब थोड़ी कि आप ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट ही दे दोगे। देन फिर आते हैं फर्स्ट डे की। मेरी एक बात मैंने कहना भूल गया, सैम कंटास की जो डेब्यू हुआ उसमें इनिंग अच्छी थी, इनिंग उसने जो खेली अच्छी थी, वो 60 रन की 65 बॉल 60 रन बनाए, अच्छी थी। वहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया, अपन कैप्टनसी क्या कर रहा था रोहित भाई, समझ में नहीं आया। टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी वहाँ पे, वो हमारे प्राइम बॉलर को रिवर्स स्वीप या स्वीप पे छक्के मार रहे हैं, आप हंस रहे हो। आप लगाओ ना शॉट लेग, डालो बाउंसर, उसका डेब्यू है, उस पर कुछ तो प्रेशर बनाओ। आप उसको स्माइल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। पता नहीं अब टेस्ट क्रिकेट आप सीरियस ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो, पता नहीं। जब बैक टू जाते हैं पंत वाले उस पर, देन पंत आउट हुआ, देन उसके बाद जडेजा आउट हुआ, फिर नीतीश रेड्डी आए और वाशिंगटन सुंदर आए। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, 50 रन की वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से वो साझेदारी को आगे बढ़ाया और इंडिया को दोबारा गेम में वापस लाए। फोर्थ डे सबसे क्रूशल दिन इस मैच का, जहाँ मुझे लगता है अपन मैच में जीतने के इतने करीब आ गए थे। फिर वही कहानी लास्ट सेशन में, आखिरी 1-1.5 घंटे में मैच। दिन की शुरुआत हुई,
तीसरा डीजे आउट हुए, हमने 10 रन ऐड किए, 9-10 रन हमने ऐड किए अपने टोटल में। दैन ऑस्ट्रेलिया आता है। पहले सेशन में बड़ी अच्छी बॉलिंग की हमने, कोई भी लूज डिलीवरी नहीं है। सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, नया बॉल हमने आकाशदीप को दिया था। अच्छा सेशन गया वो, हमने इतना रन नहीं दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि वो थोड़ा जल्दी क्विक रन करें ताकि इंडिया को शाम को 10 या 5 ओवर या 6 ओवर आए थे वो खिला सके, पर वो नहीं हुआ। 2 विकेट हमने लिए। कैचिंग पे आते हैं, जायसवाल ने कैच छोड़ा उसका, उस्मान ख्वाजा का। दैन उसके बाद उन्होंने कैच छोड़ा था लाबुशेन का, उसके बाद मैं बात करूँगा। उसके बाद जब सेकंड सेशन जब स्टार्ट होता है, बुमराह आते हैं। बुमराह पहले सिराज आते हैं। सिराज ने स्टीव स्मिथ को आउट किया, अच्छी बॉल थी। स्टीव स्मिथ रन निकालना चाह रहे थे क्योंकि बहुत बॉल हो गई थी, वो डिफेंस करते ही जा रहे थे, रन गैप नहीं मिल रहा था, बॉलिंग अच्छी हो रही थी और इन द एंड उन्हें रन बनाने ही थे। दैन स्टीव स्मिथ आउट हुए थे। उसके बाद जो ट्रेविस हेड आए हैं, दैन रोहित शर्मा, वहाँ पे कैप्टन ने अच्छी करी है बॉलिंग के टाइम पे। बुमराह को लाए, उन्होंने ट्रेविस हेड को 1 रन पे आउट किया। दैन उसके बाद मिच मार्श, बुमराह अगर जो आ रहे हैं मिच मार्श तो खड़े हो ही नहीं सकते, वो आउट हो जा रहे हैं उनके सामने ईजिली। और सेम जिस फर्स्ट इनिंग में आउट हुए थे कॉट गेंद, वैसे ही सेम कॉट गेंद की बार भी हुए, बस वहाँ पुल मारते हुए आउट हुए थे या थोड़ा डिफेंस करते हुए आउट हुए हैं। दैन उसके बाद जो बॉल उन्होंने डाली है एलेक्स कैरी को, ज़बरदस्त बॉल थी, 91 पे 6। मैं क्या सोच रहा था उस टाइम, 91 पे 6 है, अपन इन्हें 120-130 तक ऑल आउट कर देंगे। उसके बाद ये होगा कि अपने पास टारगेट होगा 240-250, अंडर 250 ईजी चीज़ है। विकेट काफ़ी अच्छा था बैटिंग के लिए आज भी, और शॉर्ट सिलेक्शन आज गलत थे, वो मानता हूँ। उसके बाद उनकी पार्टनरशिप लगती है, लाबुशेन का कैच छूटता है, लाबुशन उसके बाद 70 बनाते हैं। जायसवाल ने 3 कैच छोड़े हैं, तीनों लड्डू थे। ख्वाजा वाला लड्डू था, लाबुशेन का लड्डू था, क्या बोलते हैं, सिली पॉइंट पे जो कैच छोड़ा उन्होंने पैटी कमिंस का, वो बड़ा इजी था। चलो मान सकता हूँ रिफ्लेक्शन की वजह से वो छूट गया होगा, लेकिन हाँ वो कैच होने चाहिए। तो उसकी वजह से मैच में हम बहुत पीछे चले गए क्योंकि पैट कमिंस ने उसके बाद 41 समथिंग रन किए और लाबुशेन ने भी 70 किए। जो 91 पे 6 थे वो 150 का मार्क क्रॉस कर गए। उसके बाद आते हैं लाबुशेन, उसके बाद आउट हुए। दैन उसके बाद मिचेल स्टार्क जो रन आउट हुए 158 पे 8। उसके बाद 228 पे 9 स्कॉटी बॉलैंड और गैरी नाथन वो 55 रन की पार्टनरशिप कर गए। मैं मानता हूँ बुमराह थक चुके थे, पर आपके पास और भी बॉलर हैं। आपने फील्डिंग क्या लगाई हुई थी, आपने स्कॉट बॉलैंड को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ किया हुआ है, समझ भी नहीं आ रहा था। आप स्पिनर से बॉल कराइए, सारे फील्डर पास में रखिए, प्रेशर बनाइए। ये किस तरह का गया, 11वां नंबर का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है और आप कोई प्रेशर ही नहीं बना रहे हैं। आपने मिड विकेट पीछे रखा हुआ है, चलो समझ में आता है, शॉर्ट बॉल के लिए रखा हुआ है। आपने स्क्वायर लेग रखा हुआ था, मिड विकेट रखा हुआ था, मिड ऑन मिड ऑफ रखे हुए, सॉरी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ रखे हुए हैं। कवर का फील्डर आपने पीछे रखा हुआ है एक्स्ट्रा कवर में, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाह रहे हैं फील्डिंग में। स्कॉट बॉलैंड ने तो फिर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी अच्छी बैटिंग करी होगी स्कॉट बॉलैंड ने। गैरी इतनी अच्छी बैटिंग करके 41 समथिंग 41 उन्होंने बनाया 55 रन की पार्टनरशिप। जो टारगेट पैट कमिंस का आउट होने के बाद 270 होना था, वो 333 की लीड हो गई थी लास्ट डे में, लास्ट नाइट। और अर्ली मॉर्निंग वो आए, वही 340 का टारगेट। सबको पता था 340 का टारगेट नहीं हो सकता चेस, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटेंट दिखाना होगा चेस करने के लिए। रोहित शर्मा ने लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसा गुहा को कहा भी है कि हम फर्स्ट सेशन में थोड़ा देख के फिर आफ्टर 2 सेशन विकेट बचा के वो चेस करने जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 20 ओवर में आप 30 रन बना रखे हैं, पहले सेशन में आप कौन सा इंटेंट था वो। जब आप आउट हुए हैं 16 ओवर में 25 रन थे, 25 रन पे आपका विकेट गिरा है। दैन केएल राहुल 0 पे आउट हुए 16-17 ओवर में, वो कौन सा इंटेंट था। मैं मानता हूँ आप पहले खेलना चाह रहे थे, लेकिन आप स्टार्ट तो रोटेट कर ही सकते हैं। आपने काफ़ी अच्छा डिफेंड किया। दैन उसके बाद आप शरीर के इतनी दूर से खेल गए, बॉल आउट स्विंग हो रही है, आप फ्लिक करने जा रहे हो, आपने बल्ला इतना दूर रख दिया शरीर से। वो शॉट मुझे समझ में नहीं आया रोहित शर्मा का, कॉन्सेंट्रेशन आप ऐसे कैसे भंग हो गया आपका। जायसवाल की अच्छी इनिंग थी 82। विराट कोहली भाई क्या कर रहे हो। विराट कोहली पे तो फिर बात करना ही बेकार है।
उन्हें देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। अगर जो आप ज़्यादा नहीं एक सेशन भी खड़ा हो जाए टीम के लिए, क्योंकि अब टीम आपके पीछे लगी हुई होती है, आप टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं, आप इस देश के सबसे बड़े प्लेयर हैं, यंगस्टर आपको देख के सीख रहे होते हैं। अगर जो आप 10 ओवर भी वहाँ खड़े हो जाए, टीम में घूस बम्प आ जाता है। इन द एंड KL राहुल अच्छी बॉल थी। पंत का फिर वही 4th इनिंग में आपने सेकंड सेशन विदाउट विकेट सरवाइव किया है। लास्ट सेशन है, आप क्या चाह रहे हो? आप लास्ट सेशन में 224 चेस कर लोगे? किस तरीके से चेस हो सकते थे वो? सिंपल सा फंडा है, आप डिफेंड कीजिए। वही गलत शॉट, उसके बाद जडेजा आउट होते हैं। देन जायसवाल के बाद वो जो उनका जो कॉर्ड बिहाइंड का वो हो रहा है, स्नो पे स्ट्रेट लाइन आई है, लेकिन बॉल जो है रिफ्लेक्ट करती हुई जा रही थी कीपर के हाथ में, आपने देखा होगा। सनी जी ने सही कहा है उसमें कि भाई फर्स्ट मैच में आपने डिफ्लेक्शन था तो आपने KL राहुल को आउट दे दिया था। KL राहुल का बल्ला पैड पे लग रहा था, बॉल का काफ़ी गैप था, आपने एक ही एंगल से चेक किया था, मैंने उस पर पहले भी वीडियो पे बोला हुआ है। अगर जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप वो आपको अगर जो आप टेक्नोलॉजी बेस पे ही जाते हो तो आप एक डिसीजन आप जो KL राहुल को आउट दिया गया था तो वो यहाँ क्यों अप्लाई नहीं हुआ? यहाँ तो फ्लैट लाइन आ रही थी। मैं मानता हूँ 99% वो जायसवाल आउट था, पर इसने को तो फ्लैट लाइन दिखा रहा था ना, आपको नॉट आउट देना चाहिए था। क्या बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उनके ब्रॉडकास्टर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या बोल सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया का तो इतिहास ऐसा ही। कोहली भाई का तो समझ में नहीं आ रहा है। पिछले इनिंग में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, फिर वही ऑफ स्टम्प की बॉल, यहाँ पर ड्राइव करने चले गए, मैच की सिचुएशन में ध्यान नहीं दिया। रोहित शर्मा इंटेंट की बात कर रहे थे, कौन से इंटेंट की बात कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा है। गिल को आपने ड्रॉप किया हुआ है, मुझे तो लग रहा है रोहित शर्मा आई थिंक सिडनी वाला टेस्ट मैच उनका लास्ट हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं, 3 दिन बाद मिलते हैं सिडनी टेस्ट मैच में। आई होप इंडिया कम बैक कर जाए, बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी।